असीम दयालु पिता है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, और उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। उस महान परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकाल अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु, आपने हमें अपनी कृपाओं का वारिस ठहराया है। बाइबल कहता है कि यदि हम यीशु में हैं, मसीह में हैं, तो हम इब्राहिम के वारिस और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस हैं। हालेलुया। राबा शबोरे लखासीना मना खराला कोसेकी शबोरे लेगे सिखेरे लेके से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 2 पीटर 2:9, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। आगे 10 पद में वचन कहता है कि पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। वे मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वे मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण
उस पर जयवंत हुए। फादर गॉड राइट नाउ यीशु के नाम से पिता पूरा लाबो शिबा नमना खरा लखो से के यीशु के लहू की जय की घोषणा करते हैं। फादर गॉड पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं यीशु के लहू के कारण जयवंत हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उबारा लाबो शिबा निमाना खरा लखो से के मैं अपने जीवन में यीशु की जय की घोषणा करता हूँ। मैं अपने बच्चों के जीवन में, फैमिली लाइफ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे मैरिज में, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे कार्यस्थल में, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों में, मैं अपने ब्लड लाइन में प्रभु यीशु मसीह की जय की घोषणा करता हूँ। फादर गॉड राला भविष्य बना मना खराला मैं यीशु के लहू के कारण जयवंत हूँ। उबा रीला बा शबा नमाना खरा लखो से की मैं अपने हेल्थ में, अपने फिनेंसेस में, मैं अपने फैमिली लाइफ में पूरा लाबा शिबू नामाना खरा लखो मैं जयवंत हूँ। यीशु की जय की घोषणा करता हूँ। फादर गॉड रालाबा शेबे ने मैंने ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर थिंग्स। प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए कल्याणकारी बातों को कहता है, उत्तम बातों को कहता है। उबारा लाबो शिबा नामाना खरा लखो से प्रभु यीशु के ब्लड के कारण मैं कृपा पात्र हूँ, आशीषों का वारिश ठहराया गया हूँ। उत्तम आशीषें मेरे जीवन का भाग ठहरा है। पूरा लाबो शेबा नामाना खरा लखो से उबारी लाबा शबा नामाना। जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय, जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में चंगाई है। जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय, जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय। फादर गॉड राइट नाउ जैसा कि वचन में हम पाते हैं पिता कि हम मेमने के लहू के कारण जयवंत हैं। राइट नाउ यीशु के नाम से पिता मैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में और अल्लाह शेबेरे लेखी मैं अपने फैमिली में, अपने कार्यस्थल में, अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों में, मैं अपने हेल्थ में, फिनेंस में, मैरिज में, फादर गॉड रालाबा शाबोरे लेके मेरे कार्य में, उबा रालाबा मिनिस्ट्री में, पूरा लाबो शिबना माना खारा लखो मेरे जीवन से जुड़ी हर एक बात पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं यीशु के लहू के कारण मैं जयवंत हूँ। रालाबा शबूर अलाबा शबाना माना खारा लखो से जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय, जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में चंगाई है। जय जय यीशु मसीह की जय, जय जय यीशु के लहू की जय। Father God, right now I claim victory over my bloodline, Father God. Ubara labo sheba nimana karala, victory over my bloodline by the blood of Jesus, by the blood of the Lamb, मेमने के लहू के कारण
Ora laba shekerele kesekene mene kerele ku. Ora labu shibana mana kara la koseke. Ora laba shebo na mana kara la koseke. पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जिसका कोई भी पाप नहीं था वो मेरे कारण पाप ठहराया गया। रेलो बादशाबा रीलो खेसेने मैंने केरेले कोशका। धन्यवाद करते हैं रालो बादशाबा ना मना थराला कोसेके। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी 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 लॉर्ड। बाइबल कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। फादर गॉड राइट नाउ थैंक यू लॉर्ड मुझे पापों से छुड़ाने के लिए पूरा लबा शपरा लबो शिबाना माना कराला कोसके अपने कृपाओं का वारिश ठहराने के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के लहू के कारण प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे अपने संतान के रूप में स्वीकारा है। बाइबल कहता है कि मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा सब कुछ का चाहे वह स्वर्ग में हो पृथ्वी में हो अब्बा पिता आपने अपने साथ सब कुछ का मेल कराया। हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बंद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया राबा शबारा लाकोसेके उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया कि वे पृथ्वी पर राज्य करते रहते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ रालाबा शिबिर लेके और यीशु के लहू की जय की घोषणा करता हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड इबू रालाबा शबाना मना थराला कोसेके हर एक हालात और परिस्थितियां जो मुझे रोकती है हर एक हालात और परिस्थितियां जो मेरे विरोध में खड़ी है हरा बारा लाबो शिकिल जो मेरे प्रगति उन्नति के खिलाफ में है जो मेरे समृद्धि के खिलाफ में है पूरा लाबा शिकेने मैंने खेरेले को एवरी काइंड ऑफ इवल ऑल्टर्स एंड आइडल्स दैट इज स्टैंडिंग अगेंस्ट माय प्रॉस्पेरिटी मेरी समृद्धि के खिलाफ मेरे उन्नति के खिलाफ पूरा लाबा शिकेरेले के मेरे खुशहाली के खिलाफ Father God, I invoke the blood of Jesus. पूरा लाबा शेबेरेले के उन हालातों में उन परिस्थितियों में पूरे बेशे कोरा लखा the blood that has redeemed, blood जिसके द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है, blood जिसके द्वारा पूर्वजों से चली आ रही हर एक निकम्मी चाल चलन से मुझे छुटकारा मिला है, blood जिसके द्वारा विधियों का वह लेख जो मेरे नाम और मेरे विरुद्ध था मिटाया गया है। Father God, I decree and declare victory over my life. Father God, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के लहू के कारण मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। यीशु के लहू के कारण बहुतायत का जीवन मेरा भाग है, सुख और समृद्धि मेरा भाग है, धन और सम्मान मेरा भाग है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ रेलोबे शेकेने मैंने की उत्तम आशीषें मेरा भाग है, चंगाई मेरा भाग है। पूरा लाबा शबोरे लेके शेनो माना खरा लको सेके मान और सम्मान मेरा भाग है। पूरा लाबू शिबा न माना खरा लको सेके रे लेके सेके इब्राहिम की आशीषें मेरा भाग है। पूरा लाबा शिबोरी लखा सेनो में ने खेरे लेके सेके इबोनी माना खरा लको सेके। Father God, I thank you, Lord, and I declare victory over my life, over my situations, हालात और परिस्थितियों के ऊपर मैं प्रभु मैं जयवंत मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के लहू की जय की घोषणा पूरा लाबा शेकेने मैंने मैं अपने जीवन में मेरे बच्चों के जीवन में मेरे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में मैं यीशु के लहू की जय की घोषणा करता हूँ। आज के दिन भर के हर एक कामों में मैं यीशु की जय की घोषणा करता हूँ। रिलुबा शबाना मना खरला ब्लड दैट रिडीम्ड मी होरा लाबू शिबाना मना खरला ब्लड जो मेरे लिए कल्याण की बातों को उत्तम आशीष की बातों को कहता है। उबारा लाबा शेकेरे लेके ब्लड जो नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पूरा लाबा शेकोरे लेके शेकेरे लेके छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। फादर गॉड द ब्लड दैट गिव्स अस एक्सेस उबारा लाबा शिबेरे लेके सके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का हमें एक्सेस देता है, पहुंच देता है। फादर गॉड वी थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्लड ऑफ जीसस उबारा लागू से थैंक यू लॉर्ड। जो पापों से अनजान था उसी को
उसने हमारे लिए पाप ठहराया, जो पापों से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। मजदूरी पाप की मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इस असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बेलोबा शबारा लातू से की हम धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं पिता। पूरा लाबा शेकेरे लेके हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु के लहू के कारण अनंत जीवन की आशीषें हमारे लिए सुनिश्चित की गई है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मेमने के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। पूरा लाबो शेबाना माना खारा लाखो से के फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। पूरा लाबा शिबे ने मैंने खेरे लेके, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पिता, आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए, अलौकिक प्रेम के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड फॉर योर पूरा लाबो शेबा नामाना खारा लाखो सिकेरे लेके अनकंडीशनल लव के लिए पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शिबे ने मैंने, अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। जो पापों से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया।
जो पापों से अनजान था उसे को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा प्रभु अनंत जीवन की आशीषें आपने हमारे लिए सुनिश्चित किया है, और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर के जीवन में प्रभु आपने हमें जयवंत ठहराया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु के द्वारा जयवंत से बढ़ते हैं। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शबूर लखासीनो में ने खेरेले पोशका शिबूर लखासीनो में ने खेरेले पोशे खेरेले केसे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। All glory and honor and praise we give to you, Father God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. और आज मैं आपके बीच में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा जो विक्ट्री की बातें हैं उस विषयों में मैं बात करना चाहता हूं। और जैसा कि वचन कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इस पृथ्वी पर का जीवन एक प्रकार का स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है, बट बिहाइंड द स्क्रीन देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस। एक अंधकार की शक्तियां हैं, द किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड किंगडम ऑफ गॉड। और ये पृथ्वी पर का जो जीवन है, अगर आप देखेंगे जैसे कि इफिसियों की पत्री में संत पौलुस का जो पत्र है अध्याय 6 पद संख्या 12 में लिखता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये जो स्ट्रेटेजिक वॉर, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम सबों के लाइफ में दिन प्रतिदिन हमें फेस करना पड़ता है, जो अनसीन है। अनसीन फोर्सेस के जरिए हमारे लाइफ में कई ऐसे वॉर इंगेज किए जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि द ब्लड ऑफ जीसस को जब हम इन्वोक करते हैं, द ब्लड ऑफ जीसस को जब हम उसकी जय की घोषणा करते हैं हमारे हालातों में, परिस्थितियों में, ऑलरेडी चूंकि वी आर ऑलरेडी मेड विक्टोरियस, हम प्रभु के लहू के कारण ऑलरेडी हम जयवंत घोषित किए गए हैं, जयवंत डिक्लेयर किए गए हैं। लेकिन जब हमें चीजें समझ में आती है कि इस प्रकार की जो फोर्सेस हैं, जो 4 टाइप्स ऑफ जो शत्रुओं के विषय में 4 प्रकार की कैटेगरी, शत्रुओं का जो 4 प्रकार का श्रेणियां यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों के किताब में। तो उन चीजों की जब हम समझ डेवलप करेंगे तो फिर हमारे लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाता है। जब आप प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं और तो भी देखेंगे कि आपका लाइफ में जो होनी चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपने के बावजूद हमारा लाइफ जिस रीति से सुचारू रीति से चलनी चाहिए, कई बार उथल पुथल की स्थिति और हालात हम अपने जीवन में देखते हैं, और कई बार कई प्रकार की रुकावटें हमारे लाइफ में प्रभावी होता है। समय से आप मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मैरिज नहीं हो रहा है। नौकरी की चाहत रख रहे हैं, नौकरी नहीं हो रहा है। कई ऐसी चीजें जो आपके लाइफ में हो रहा होगा, स्ट्रगल की बातें, रुकावट की बातें, और जो होनी नहीं चाहिए उस प्रकार की हालात और परिस्थिति कायम रहती। तो इन चीजों को जब आप समझना शुरू करेंगे, सो देयर इज अ वॉर, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकारमय संसार के अधिपति मतलब प्रिंसिपालिटीज,
प्रधानताएं, अधिकारियों, शासकों और आकाश के आत्मिक दुष्ट आत्माओं से, आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। दिस इज द रियलिटी। और जब आप इस रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे और जब रूल ऑफ इंगेजमेंट को आप नहीं समझ पाएंगे कि हम कैसे इनका काउंटर कर सकते हैं, कैसे हम इस जंग को हम कैसे लड़ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल वॉर है और इस स्पिरिचुअल वॉर को समझने के लिए हमें स्पिरिचुअल तरीके से इन चीजों को लड़ना है। और इसीलिए हमारे लिए होली स्पिरिट का गाइडेंस, होली स्पिरिट का मार्गदर्शन देने के लिए सहायक के रूप में हमारे लिए भेजा गया है। और इसीलिए विदाउट होली स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट का कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आप जयवंत अपने आप को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब होली स्पिरिट को आप इंगेज करेंगे अपने लाइफ में, देन चीजें आपको समझ में आएगी और बहुत सारी चीजों को आप सामना कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को आप बहुत आसानी से अपने लाइफ में होते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर की जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो ये हाई रैंकिंग जो सेलेशियल बीइंग्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, जो कि सैटन, किंगडम ऑफ सैटन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो 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 स्वर्गदूत, जो स्वर्ग से शैतान के साथ जो गिराए गए थे, जो फॉलन एंजल्स, ये चीजों को सेलेशियल रेल्म कहने का मतलब जो स्पिरिचुअल जगत है, रेल्म है, उन चीजों को ये प्रभावित करते हैं और ये रूल करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने में शैतान को सामना करते हुए जब देखे थे, तो प्रभु यीशु मसीह को वो पहाड़ के ऊपर में ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे दंडवत करके अगर मेरी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो मैं इन सब चीजों को आपको दे दूंगा। मैं पढ़कर आपको सुनाना चाह रहा हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 8। फिर शैतान ने उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उसके वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं यह सब दे दूंगा। मेनी टाइम्स क्या होता है कि लाइक हमारे ब्लड लाइन में, चाहे हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम कई बार ये नहीं समझ पाएंगे कि हो सकता है कि हम अपने लाइफ में अपने लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हो, उसके बावजूद कई प्रकार की रुकावटें और बाधाएं हम अपने जीवन में झेल रहे होते हैं। और इसकी कई बार ये वजह हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस प्रकार के जो इवल ऑल्टर्स या फिर लिटरली कहना चाहिए जो डेमोनिक ऑल्टर्स है, या फिर जो शैतान के जो एजेंट्स हैं, उनके सामने में कई बार हो सकता है कि अन्य देवी देवताओं के सामने में नतमस्तक हुआ हो। कई बार अपनी समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए उनके सामने में नतमस्तक हुआ हो, जाने अनजाने में नतमस्तक हुआ हो, और जिसके वजह से कई चीजें हमारे लाइफ को प्रभावित कर रही होती। तो जब आप होली स्पिरिट के अगुवाई में जब आप चलना शुरू करेंगे, चीजों को समझेंगे कि ये हिंड्रेंसेस जो आ रहा है, उसे छुटकारा का एक ही उपाय है, वो है ब्लड ऑफ जीसस। जब यीशु के जय की घोषणा आप अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, हर चीजों से आपको छुटकारा मिलना शुरू होता है। और ये जय की घोषणा, जब यीशु के लहू की जय की घोषणा आप करना शुरू करेंगे, गवाही के वचन कहने का मतलब जब उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं और आप बोलना शुरू करते हैं कि यस, यीशु का लहू के द्वारा मैं जयवंत हूं, और ये जो गवाही का वचन आपके होठों से जब अंगीकार करते हुए आप यीशु के जय की घोषणा अपने जीवन में, अपने हालात और परिस्थितियों को के ऊपर में जब यीशु के लहू की जय की घोषणा आप करना शुरू करेंगे, आप उन सारी चीजों पर आप जयवंत होंगे। तो ब्लड ऑफ जीसस क्यों इतना पावरफुल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप देखेंगे जब हमारा जो हेवनली ऑल्टर है, स्वर्ग के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में आपको वहां हमें जानकारी मिलती है कि कैसे ब्लड ऑफ जीसस, वो जगत के उत्पत्ति से पहले से ही जो लहू बहाया गया। अगर आप रेवलेशंस का चैप्टर 8 13 का 8 को पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज लिखता है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पृथ्वी के सब रहने वाले जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में
नहीं लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। मतलब यीशु का जो मेमना है वो जगत के उत्पत्ति से पहले से ही वो घात हुआ है। He was slain before the foundation of the earth, before the foundation of the world. The lamb was slain, the blood, यीशु का लहू का ब्लड बहाया गया, रक्त बहाया गया, और इसीलिए ये प्रभावी है। और अगर आप देखेंगे कि कैसे वो परमेश्वर के सिंहासन के मध्य में मेमने को दर्शाया गया है। शिबुर अल्लाबा शबाना मना खरा लखो से हाबार अल्लाबो शिबाना मना खरा लखो से केरे लिखे से के शिबुरा लगा सखाना मना खरा लखो से केरे लिखे से के शिबुरा लगा सेकेरे लिखे से के उके केरे लेबो शिबानी मना खरा लखो से के सपोरा लबा शबूरे लखासीना मना खरा लखो से के। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Revelation chapter 5 verse 6. तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राणियों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्रचिनों के बीच में, जस्ट इन द मिडल ऑफ द, उस सिंहासन के मध्य में, स्वर्ग के सिंहासन के मध्य में बद्ध किया हुआ मेमना को खड़ा देखा। ये यूहन्ना देखता है, और यही बद्ध किया हुआ मेमना के द्वारा आप और हम जयवंत हैं। ये सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम सिंहासन है जहां पर ये विद्यमान है। एंड एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, ऑल रूलर्स एंड अथॉरिटीज इन एंटायर यूनिवर्स। Jesus is the Lord of all rulers and authorities in entire universe. वो सारे अधिपतियों और अधिकारों का वो शीर्ष है। अगर आप कोलोसियंस के चैप्टर 2 वर्स 10 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचन ऐसा लिखता है, तो जब हम ब्लड ऑफ जीसस को इन्वोक करना शुरू करते हैं, आप हर एक प्रकार के डेमोनिक ऑल्टर्स जो आपके लाइफ में आपके खिलाफ और आपके विरुद्ध खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो डिसमेंटल होना शुरू होता है। बिकॉज वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च सिंहासन पर विद्यमान है, सर्वोच्च सिंहासन के मध्य में विद्यमान है, और वो ब्लड ऑफ जीसस आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया ताकि आप रूल कर सकें, आप कंट्रोल में कर सकें। जब आप ब्लड ऑफ जीसस के पावर के बारे में जब हम देखेंगे, तो मैं एक वचन को पढ़ रहा था कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें सर्वोच्च सिंहासन पर खड़ा करके उनको इतना पावर दिया कि सब कुछ जो आपके लाइफ में आपके खिलाफ दिखता हुआ हालात और परिस्थितियों के विरुद्ध में वह कितना प्रभावी है, इन चीजों को दाऊद ने अपने जीवन काल के दौरान में दर्शन के माध्यम से देखा, और उन्होंने स्तोत्र ग्रंथ 110 में इस चीज को बयां किया, इस चीज को व्यक्त किया, और उनकी झलक हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हाउ कैसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये स्वर्ग का सिंहासन की अवस्था को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर उसी को दाऊद ने भजन संहिता 110 में, स्तोत्र ग्रंथ 110 में इन चीजों को लिखा। उसका एक पद को मैं पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड, मतलब मेरा जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर से कहा, मेरा प्रभु मेरे प्रभु से कहा। दैट मीन्स गॉड द फादर स्पोक टू गॉड द सन। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से बातें किया, और क्या कहा? सिट इन ऑनर एट माई राइट हैंड until I humble your enemies, making them a footstool under your feet. जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांवों के तले नहीं कर देता हूं, तब तक मेरे दाहिने आप बैठिए। ये बातें हो रहा है। And where is now Jesus seated? At the right hand of the Father. वो पिता के दाहिने विद्यमान। और आगे लिखता है, The Lord will extend your powerful dominion over Jerusalem. You will rule over your enemies.
जब हम ब्लड, इस बैटल की जब आप बात करें, इन दैट डे ऑफ बैटल योर पीपल विल सर्व यू विलिंगली, arrayed in holy garments, your vigor will be renewed each day like the morning dew. जिस प्रकार से नए दिन में नई ओस की किरणें निकलती है और नई ओस दिखाई पड़ती है, नयापन दिखाई पड़ता है, वैसे ही जो लोग अपने स्ट्रगल के समय में, बैटल के समय में जो प्रभु यीशु मसीह को सर्व करेंगे, मतलब when they will honor the blood of Jesus, when जब आप उस प्रभु जो सर्वोच्च सिंहासन पर विद्यमान है उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो उनके जीवन में नयापन की बातों को देखेंगे, हालात और परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे, वे शत्रुओं के ऊपर में रूल करना शुरू करेंगे। और इन चीजों के विषय में जब आप वचन की सत्यता को जानते हुए, जब इस प्रकार के वचनों के आधार पर जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि जितने भी जो अंधकार की शक्तियां हैं, whatever be in this world, things are जैसे भी होता है, बट आप उस पर प्रभावी होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नॉलेज, मतलब वर्ड ऑफ नॉलेज आपको कई बार विक्ट्री बना देगा, विक्टोरियस बना देगा। जैसे अगर मान लीजिए रूल ऑफ इंगेजमेंट की बात जो मैं करता हूं कि कैसे हम स्पिरिचुअली अपने को इंगेज करेंगे, वो वचन के जरिए, वचन का जब आपको ज्ञान होगा तभी जाकर आप अपने लाइफ में, अपने स्ट्रगल में, अपने संघर्ष में आप जयवंत हो पाते हैं। और इसीलिए होली स्पिरिट जब आपको गाइड करना शुरू करता है, मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, जब आपकी हालात नहीं सुधर रही है, परिस्थिति नहीं सुधर रही है, बीमारी की हालात नहीं बदल रहे, आर्थिक स्थिति और हालात नहीं बदल रहे, जिन चीज की आप अपेक्षा और उम्मीद कर रहे हैं, वो उन चीजों को, आप विक्ट्री को नहीं देख रहे हैं, आप ब्रेक थ्रू को नहीं देख रहे हैं, इट इज द टाइम कि आप अपने घुटनों पर आकर होली स्पिरिट के उपस्थिति में बैठकर उनके संग आप जब परमेश्वर के वचन की बातों को पढ़ना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे, जब आराधना में आप मूव करना शुरू करेंगे, आपको वचन की बातें मिलना शुरू होगा और उस वचन के मुताबिक यदि आप प्रार्थना करेंगे, आप विक्ट्री को देखेंगे। जैसे हमने जब इस इलेक्शंस के लिए प्रार्थना किया, अभी आप महाराष्ट्र के इलेक्शंस की और वहां की जो चीजों को अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे जो वरिष्ठ पत्रकार वहां के चीजों को एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 बजे तक वहां पर जो डाटा काउंटिंग हुआ, तो 5 बजे शाम से लेकर 11 बजे रात तक करीब 70 लाख वोट कैसे बढ़े, मतलब विदाउट कास्टिंग वोट वहां पर करीब 70 लाख वोट बढ़ गए। ऐसा करके बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं और चीजें गड़बड़ी की अंदेशा वहां पर लोग लगा रहे हैं। कई ऐसे बूथ हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स थे, जो ओपोनेंट पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके फैमिली के 20 लोग, निश्चित तौर पर लोग ये उस परिवार के लोगों को मालूम है कि 20 लोगों ने वोट किया उस बूथ में और उस कैंडिडेट को उस बूथ में एक भी वोट नहीं मिला, मतलब उनका 0 दिखा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें और गड़बड़ियों की चीजें प्रभावी हो जाती है जहां पर लेकिन हम सबों ने यहाँ पर देखा झारखंड में कि कैसे चीजें बदल गई और आप सबों ने मिलकर प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, चीजें बदल गई। आज अगर हम अपने प्रेयर का जो प्रभु यीशु के द्वारा जो प्रेयर की जो पावर है, अथॉरिटी है, उसको जब हम समझना शुरू करते हैं और वचन प्रभावी होता है, वचन काम करता है। गॉड विल वर्क ओनली थ्रू हिज वर्ड्स। उसके जो स्वर्गदूत है, सामर्थी सूरवीर स्वर्गदूत है, वो वचन को सुनते ही उसके पालन करने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। They hearken to the word of God. वे परमेश्वर के वचन को सुनते ही वो कैसे फुलफिल होगा, उन बातों को करने के लिए वो तैयार होते हैं। हमने इस वचन को इस गीत के माध्यम से गाते हुए हमने परमेश्वर के निष्पक्ष चुनाव की बातों को बहाल करने के लिए और हर एक प्रकार के जो इंटरफियरेंस, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स के इंटरफियरेंस, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की बातों को हमने रेस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रार्थना किया और चीजें उसी तरीके से निष्पक्षता के साथ झारखंड में चुनाव होता हुआ हमने देखा और चीजें बदल गई। और ये टेस्टिमनी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे थे और मैंने आपको शेयर भी किया कि कैसे
56 सीट एग्जैक्टली जो नंबर प्रभु ने दिखाया था, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि 56 की सीटें जो अभी रूलिंग पार्टी है उसको मिली। तो लाइक व्हेन यू प्रे थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। और इसीलिए आज हमारे लिए ये जो चीजें हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, वो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर से आपको लेकर जाना चाह रहा हूं कि कैसे ये जो चीजें हमारे दुनिया को प्रभावित करने वाले जो फोर्सेस हैं वो शारीरिक नहीं है। हर मान से हमारी लड़ाई नहीं होती, बट ये लड़ाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से लड़ा जाता है। और ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की लड़ाई को आप स्पिरिचुअल हथियार के द्वारा, जो वचन जो है वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, आत्मा का तलवार है। और ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई, उस जंग को आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से और होली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा ही आप जीत पाएंगे। तो मैं फिर से आपको लेके जाना चाह रहा हूं, और मैं कुछ रेफरेंसेस के जरिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है, इन चीजों को ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस। यीशु के लहू के कारण ऑलरेडी हम लोग विक्टोरियस हैं। इसलिए जब हम ब्लड ऑफ जीसस की बातों को इन्वोक करते हैं, देन हमारे लाइफ में प्रभावी होना शुरू होता है। प्रिंसिपलिटीज की बात अगर हम करेंगे तो व्हाट आर द प्रिंसिपलिटीज? ये रूलिंग स्पिरिट है जो ओवर नेशंस, किसी भी देश के ऊपर में ये कंट्रोल करता है। प्रिंसिपलिटीज, अधि प्रधान, ये जो प्रधान, जो रूलिंग स्पिरिट्स है, जो किसी देश को कंट्रोल करता है, उसके पूरे ऊपर में वो कंट्रोल में रहता है। और इस प्रकार के रूलिंग अथॉरिटीज को डिसमेंटल करने का एक ही उपाय है, फास्टिंग एंड प्रेयर। हम दानियल की किताब में अगर देखेंगे, दानियल का किताब अध्याय 10 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर दानियल प्रार्थना कर रहा है। और वहां जो दानियल का किताब अध्याय 21 की पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कैसे दानियल प्रार्थना कर रहा है, और उसका प्रार्थना का उत्तर आया, लेकिन वो रोक दिया गया, मतलब वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। 21 जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, 20 वचन। बीस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, उससे 18-19 भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दानियल 21 दिन से प्रार्थना कर रहा है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। तो यहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहा है, और दानियल के मदद के लिए फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो उन्हें रोक रखने के लिए यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में, मिखाएल के बारे में और गैब्रियल के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है कि वो लेकर आ रहे हैं, आंसर को लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कैसे उन चीजों को रोक कर रखा गया है। तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपलिटीज होते हैं, वो किसी भी कंट्री या किसी भी टेरिटरी के ऊपर में वे रूल करते हैं। और कई प्रकार के जब प्रेयर आंसर्ड नहीं होते, देन आप अब जब कंटिन्यू, जब प्रार्थना में होंगे, फास्टिंग में होंगे, देन हम उन चीजों को ब्रेक कर पाते हैं। तो सर्टन चीजों के लिए, सर्टन चीजों के आंसर के लिए यू नीड टू फास्ट, और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे तो इस प्रकार के जो प्रिंसिपलिटीज एंड पावर की बातों को के चीजों को आप ब्रेक कर पाएंगे। दूसरा चीज जो पावर्स है, कई प्रकार के जो कंट्रोल सिस्टम है, वो काम करता है और लोगों को गुमराह करता है। जैसे कि मोसेस के समय में आप एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे, तो जैसे मूसा सांप को बनाता था, वैसे ही वहां के जो जादूगर थे वे भी सांपों को बनाया करते थे। और इस प्रकार की बातें वहां पर जो पावर, जो अंधकार की शक्तियां इस्तेमाल
अंधकार की शक्तियों के जरिए पावर को इस्तेमाल करके लोग चीजों को कंट्रोल करते हैं। दे गेट द पावर, और उस पावर के जरिए चीजों को प्रभावित करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन द मोमेंट अब ब्लड ऑफ जीसस को इन्वोक करना शुरू करेंगे, वे प्रभावी नहीं होते। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि मूसा का जो सांप था, उस जादूगरों के द्वारा जो सांप बनाया गया था, उसको वो निगल जाता है, उनको वो खा जाता है। दैट मीन्स हमेशा आप विक्टोरियस होंगे जब आप राइट प्लेटफॉर्म में खड़े होकर अपने जंग को आप लड़ेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप ब्लड ऑफ जीसस को इन्वोक करेंगे, यीशु की लहू की जय को घोषित करेंगे, देन आप हमेशा जयवंत होंगे, क्योंकि आप उस पर जयवंत होते हैं अपने मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण। सो ये पावर है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है तब तक जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के ब्लड या लहू की जय की घोषणा नहीं करते, जब तक आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा रिडीम्ड नहीं देखते, जब तक आप अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा राइचियस या धर्मी नहीं देखते, आप कैसे शासन कर पाएंगे? आप अगर वचन की बातों को देखेंगे, रोमियो के नाम, मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं, रोमियो के नाम अध्याय 5 17 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक वचन बहुत स्पष्टता के साथ लिखा है, और वहां पर ऐसा लिखता है इंग्लिश में, दे विल रेन इन लाइफ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, हाउ दैट सिन, कैसे सिन या पाप के जरिए वो आपके ऊपर में हावी हो सकता है, आपके ऊपर में राज कर सकता है, आपके ऊपर में उसकी शक्ति का प्रभाव हो सकता है। सिन कैन कंट्रोल, इसलिए जो पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है। दैट मीन्स हमारे लाइफ में जो डेमोनिक फोर्सेस है, अंधकार की शक्तियां हैं, दे एंटर थ्रू आवर सिंस। लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के लहू के कारण आप जयवंत देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप अपने आप को रिडीम्ड देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को बचाए हुए देखेंगे, देन और अलाबा से कहने में के उस गुलामी से आप अपने आप को आजाद पाएंगे। यहां पर लिखता है कि मृत्यु ने उस एक ही मनुष्य के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हालेलुया। मैं कामिल बुल के वर्षन पढ़ रहा हूं वहां पर, और एक लाइन बड़ा ही स्पष्ट है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हो बारा लाबो शेबाना माना खरा लाबो से, जिन्हें ईश्वर के द्वारा कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज प्राप्त करेंगे। इंग्लिश में लिखता है कि दे विल रेन इन लाइफ, वे जीवन में राज करेंगे, दे विल रेन इन लाइफ, दे विल बी विक्टोरियस इन लाइफ। कैसे? हमने देखा कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विद्यमान है और वहां से वो रूल करते हैं, उनके शत्रु उनके पैरों के तले हैं और वे सारे शत्रुओं पर वो रूल करते हैं। डोमिनियन फ्रॉम जेरूसलेम, यू विल रूल ओवर योर एनिमीज, आप अपने शत्रुओं पर जय पाएंगे। हालेलुया। राबा शेबोरे लेखे शेखेने मैंने खेरेले खोशोपुरु शुपारी लगा सिखाना मना खड़ा हुआ। और तीसरा जो कैटेगरी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, वो तीसरा कैटेगरी है रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। अंधकार की शक्तियां, इस संसार के अंधकार की रूलर, शासक, अंधकार के शासक जो इस संसार में है। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में 4 प्रकार की कैटेगरी हम देख रहे हैं, और उस कैटेगरी में से जो थर्ड कैटेगरी है वो कैसे फंक्शन करता है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। संसार के अंधकार के हाकिमों से माइंड को वो चेंज करते हैं, थिंकिंग को चेंज करते हैं, और उनके जरिए वो फिर आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में रूल करना शुरू करते हैं।
तो जब हम परमेश्वर के वचन से अपने माइंड को चेंज करेंगे, रिन्यू करेंगे, कंडमनेशन की बातें भी करेंगे कि तुम तो कितना पापी हो, देखो तुम्हारा पास्ट कितना गंदा था, कितना पापमय जीवन था, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी भला नहीं हो सकता है, तुम अपने पापों के खमियाजा को ही भुगत रहे हो। इस प्रकार का माइंड गेम वो चलेगा और आपको कंडमनेशन आएगा, आपके ऊपर में दोष भावना आएगा, आत्मग्लानि आएगा, निराशा आएगा और आप अपने उन हालात और परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। इस प्रकार से वे रूल करेंगे। हकीम का मतलब होता है अंधकार की शक्तियां कैसे आपको रूल करेंगे, आपको अंधेरे में रखकर। लेकिन अंधेरे में कब आप रहते हैं? जब वचन का प्रकाश आपके जीवन में जब आएगा तब अंधेरे से बाहर निकल जाएंगे। पूरा लाभा से बेने में निकले। प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। पूरा लाभा शेबे ने मैंने खेरे लेखो सोकोरो लो, उत्पत्ति की किताब में उसमें जीवन था। उत्पत्ति बोल रहा हूं, यूहन्ना का किताब, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 का 4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। When you will accept the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन की सत्यता को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो ये रूलर्स ऑफ डार्कनेस जो है, अंधकार के जो हाकिम है, ये तब तक आपके जीवन में प्रभावी होंगे जब आप परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ रहेंगे। मतलब परमेश्वर के वचन का ज्ञान जब आपको नहीं होगा तभी जाकर ये अंधकार की शक्तियां, अंधकार के हाकिम आपको कंट्रोल कर पाते हैं, रूल कर पाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में, आपकी आत्माओं में वचन की सच्चाई का प्रकाश प्रवेश करेगा, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदलेगा। रोमन्स 12 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि हमारे मन के नए हो जाने से, कैसे वो मन के नया होता है? माइंड हैज टू बी चेंज। जिसका मन अगर नहीं बदलता है तो वो लोग फिर अपने लाइफ में निराशा की बातों को प्रभावी होते हुए देखते हैं। जब निराशा आपके जीवन में है, उदासी आपके जीवन में है, आपके लाइफ में कोई होप नहीं है, जबकि जीसस के द्वारा ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन आप ब्लेसिंग की बातों को लेकर आप कन्विंस्ड नहीं है, अब अपने लाइफ में खाली नेगेटिविटी को प्रभावी होते हुए नेगेटिविटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सच्चाई आप तक प्रवेश नहीं कर रहा है। तो इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के लोग जब हालात और परिस्थितियों को विपरीत देखेंगे तो उसी के मुताबिक वो बिहेव करेंगे। हालात और परिस्थिति बिगड़ती हुई देखेंगे तो उसी के हिसाब से वे बिहेव करेंगे। लेकिन आपको उसके सदृश्य होने की जरूरत नहीं है। आप इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आप अपने माइंड को रिन्यू करेंगे, योर एक्शंस विल बी चेंज्ड। आपका बोली वचन चेंज होगा, आपका हाव भाव चेंज होगा, आपका चाल चलन बदलेगा, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। That time you will see the great things of God, great and wonderful things of God. कब? जब आपका माइंड रिन्यू होगा, जब आप निराशा में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, वरी में रहेंगे, व्याकुलता में रहेंगे, दुख में रहेंगे, then things is not going to change. लेकिन जब आप अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे, परमेश्वर के साथ होने की बातों को एहसास करेंगे। यूसुफ का लाइफ को आप देखिए, वो निराश नहीं हुआ, वो हताश नहीं हुआ, वो ये सोचकर कि मेरा अब तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे भाइयों ने मुझे ही गुलाम बनाकर बेच दिया, ऐसा करके उस उदासी में वो जीवन को नहीं जी रहा था। बाइबल कहता है कि परमेश्वर उनके संग था और वो जो कुछ करता था उसमें वो सफल था। उस समय में वो निराश नहीं था कि मेरे माता पिता मेरे संग नहीं है, मेरे भाई बहन लोग मेरे संग नहीं है। अकेले एक प्रदेश में, विदेश में, एक नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह पोतीफर के घर में जब वो पड़ा हुआ था, he knew God was there with him. वो जानता था कि परमेश्वर उनके संग है, वो अकेला नहीं है, इसलिए वो जो कुछ कर रहा था he was success, वो सफल था। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 39 का 3 और 4 पद को पढ़िए।
देखिए उसमें कि कैसे वो सफल हुआ। आज अब अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति का या होली स्पिरिट के साथ होने की बातों को आप नकार रहे हैं। दैट इज वाई यू आर अ फेलियर टुडे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सफलता की बातों को देखना चाहते हैं, वाई रूलर ऑफ डार्कनेस इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। अंधकार के हाकिम आपके जीवन पर प्रभावी क्यों है? क्योंकि आपका मन नहीं बदल रहा है, वचन के मुताबिक आप नहीं सोच रहे हैं, परमेश्वर के वचन, दृष्टिकोण और नजरिए को आप नहीं अपना रहे। उसने कहा है कि आप चिंता मत करो, बट स्टिल यू आर वरिंग। यदि आप बोझ से दबे हुए हो, थके हुए हो, मेरे पास आओ। लेकिन हम अपने उनके पास नहीं जा रहे। वचन कहता है कि डर की जो आत्मा है वो प्रभु का नहीं है, भय की आत्मा प्रभु का नहीं है, बट स्टिल अब भय का जीवन को जी रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, निराशा में है, व्याकुलता में। देयर इज नो कंडमनेशन फॉर ऑल दोस हु आर इन क्राइस्ट। जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, बट कंडेम्ड। अपने आप को कंडेमनेशन में देख रहे हैं, अपने आप को पाप में देख रहे हैं, दो भावनाओं से आप ग्रसित हैं, अपने आप को राइचियस नहीं देख पा रहे। जिसका कोई पाप नहीं था, एक डिवाइन एक्सचेंज जो हुआ उसको परमेश्वर ने पाप ठहराया। जो निर्दोष था, he paid the price। वो आपके लिए, यही प्रभु यीशु मसीह के जब हम की बातों को कैसे वो हमारे लिए प्रभावी है, इन चीजों को जब हम देखते हैं, then Jesus is punished for our sins। ऑलरेडी पनिशमेंट हो चुका, हमारा पाप का सजा हो चुका। एंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जब किसी एक सजा के लिए, जब किसी को ऑलरेडी पनिश्ड हो चुका होता है, देन फिर उसको दोबारा उस सजा का दंड उसको भुगतना नहीं पड़ता है। आपके पापों का, आपके गुनाहों का सजा ऑलरेडी किया जा चुका है। परमेश्वर के कोर्ट ऑफ लॉ में जब हम देखते हैं चीजों को, हाउ थिंग्स हैज टेकन प्लेस एंड चेंज्ड प्लेस, जीसस हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस। वो आपके लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया, और उसके द्वारा हमारे पापों का सजा उसके ऊपर आया। कोई पाप नहीं था उसका, लेकिन वो पापी ठहराया गया। He was a God, but he became man। वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना। तो रूलर्स ऑफ डार्कनेस जो है, अंधकार की, जो कैसे आपके लाइफ में काम करेगा, जब आप वचन के हिसाब से नहीं सोचेंगे, तो ये अंधकार जो हाकिम है, अंधकार के जो हाकिम है, वो आपकी लाइफ में काम करेंगे। फिर आपकी लाइफ में आप सफलता जो देखना चाह रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। आपके लिए मैरिज के लिए जो ब्रेक थ्रू देखना चाह रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। आपके लिए नौकरी और रोजगार की जो आशीषें खुलनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, वो समृद्धि आप नहीं देख पाएंगे। चंगाई और छुटकारे की जो बातें आप देखना चाह रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सहमत हैं, अंधकार की शक्तियों के साथ सहमत हैं। लेकिन जब हम सहमत होना शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, तो हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे। नेगेटिविटी के जरिए, माइंड को कंट्रोल करने के जरिए, ये जो रूलर्स ऑफ डार्कनेस है, अंधकार की जो हाकिम्स हैं, अंधकार की जो शासक हैं, ये आपके और मेरे लाइफ को प्रभावित करते हैं। एंड जो फोर्थ कैटेगरी है, ये बड़ा ही डीप है, और इस चीज को हम लोग और अगले सेशंस में हम लोग देखेंगे। यही जो स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेस, यही इवल ऑल्टर्स के बारे में बातें करता है। अगर आप बाइबल के पदों को देखेंगे, कैसे राजा सुलोमन जब विदेशी महिलाओं से साथ उनका विवाह किया और उनके देवी देवताओं को अपनाया, और कैसे हाई ऊंचे जगहों में उन्होंने उनके लिए वेदियां बनाई, हाई प्लेसेस में, ऊंचे जगहों में कैसे उन्होंने वेदियां बनाई, और इवल ऑल्टर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, उन चीजों को हमारे लिए जो इवल ऑल्टर्स खड़े होते हैं,
हमारे कई बार हमारे पूर्वजों के द्वारा खड़े किए गए हों, हमारे ब्लड लाइन में हो, आत्मिक सेनाएं, दुष्ट की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में, इंग्लिश में बोलता है द स्पिरिचुअल विकेडनेस दैट इज इन हाई प्लेसेस। तो हाई प्लेसेस का रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो सुलेमान जो राजा था वो बिल्ड किया था, ऑल्टर्स बिल्ड किया था हाई प्लेसेस में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, और जब हम बैटल ऑफ ऑल्टर्स का जब हम अध्ययन शुरू करेंगे तो ये जो फोर्थ कैटेगरी का जो हमारा स्ट्रगल है, प्रिंसिपलिटीज के बारे में हमने देखा पावर्स के बारे में, हमने देखा अंधकार के हाकिमों के बारे में, वो कैसे आपको रूल करते हैं, वो आपके मन की आंखों को अंधा बना के। उसका रेफरेंसेस का अगर आप लिखना चाहते हैं, 2 कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 4, ये अंधकार की हाकिम कैसे आपकी लाइफ में काम करते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो इस रीति से हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, उनसे अगर स्पिरिचुअली आपको फाइट करने की जरूरत है, और उसके लिए स्पिरिचुअल वेपन्स चाहिए, और वो स्पिरिचुअल वेपन्स है वर्ड ऑफ गॉड और ब्लड ऑफ जीसस। जब आप ब्लड ऑफ जीसस को इन्वोक करना शुरू करेंगे, चीजें आपके लाइफ में बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रेबोरा लाबा शाबोने माना खारा लाखो सेके। Father God, I pronounce the blood of Jesus, the victory of blood of Jesus upon each and every one. जितने भी लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आज जुड़े हैं, हर एक के जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय की घोषणा करता हूँ। Father God, I decree victory over the life of Rose Rajni ma'am, शेखर किरकेटा, हर्षित पॉल, आभा बिलुंग, आभा रानी कुजूर, अभिनेश तिर्की, अगाथा लाकरा, अग्नेश टोपो, अजय समद, अजीत नीरल सांगा, अजीत चिचू, अल्बर्टिना तिर्की, अल्बर्टिना कांडियांग, अल्बर्टिना एका, अलिका कुजूर, अल्मा किंडो, अल्पना लकरा, अमन किरो, अमिता सुंडी, आनंद लकरा, अनिला सुंडी, अनिमा लकरा, अनिमा मिंज, अनिमा तिर्की, अनिता बारा, अनिता हसा, अनिता किरगट्टा, अंजलि बारा, अंजना तिगा, अंजेला कुजूर, अंजू नीरा बिलुंग, अन्ना प्रिशिला मिंज, अनु पंकज, अनु पेक्का, अनु एका, अनु कच्छप, अनु रंजीता डुंगडुंग, अपोलिना लकरा, अप्रीला, आराधना उत्तम बारा, आर सल्यानी होरो, आरती जेमा मिंज, अरुणिमा सोरेंग, असीसन कांदिर, अस्रिता कुजूर, अस्रिता टोप्पो, अश्विन बारा, अस्मा बारवा, आयुष तिर्की, बासिल बारा, बेंजामिन बोईपाई, बर्नादेत किरकेटा, बेरोनिका किंडो, बिबा लालिमा कुजूर, बिलचेन मिंज, बुधराम सर, सिसिलिया धान, सिसिलिया तिर्की, सी मिंज, कोडुला टोप्पो, सिरिल टोप्पो, दयामणि एक्का, दीपक किरकेटा, दीपिका एक्का, दिनेश मदड़, दिव्या एक्का, दोरोती बिलुंग, डॉक्टर मंजुला सांगा, दिव्या निमा किरकेटा, एलिशबा होरो, एलिशोना सुंडी सवाइया, एमरेंसिया बिलुंग, इबा बारला, इबा स्नेलता कुजूर, फिलिसिटस किरकेटा, फिलिस्टिसस किरकेटा, फेडरिक कुजूर, ग्रेस कुल्लू, हरि मोहन, हर्षिता जामुदा, हेलेन नाग, हेलमाती सुंडी, हरमन बारा, इग्नासियस लाकरा, इग्नासियस नोएल किरकेटा, इंदु सुचिता खालको, इनोसेंट बा, जसिंता डुंगडुंग, जसिंता जोजो, जया किंडो, जयंती पूर्ति, जेमा खाखा, जेनेवियस बारा, जोन लाकरा, जोसेफ बोदरा, जोसेफा कुजूर, जोसेफा कुमारी कुल्लू, जॉय राज, जुलियानी कुल्लू, जुनोनी थोरो, ज्योति कीरो, ज्योति कुजूर। Father God, right now I speak victory over their life, Lord.
I decree and declare the victory of blood of Jesus over their life, Father. I speak prosperity in their life. ब्लड ऑफ जीसस के द्वारा प्रभु इनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की बातों की जय को, यीशु के लहू की जय की घोषणा हम करते हैं। यीशु के लहू के द्वारा प्रभु हम इन्हें जयवंत घोषित करते हैं। फादर गॉड, राइट नाउ आई स्पीक इन द आरालाबोशे के, आई इन्वोक द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन देयर लाइफ, फादर गॉड। होरालाबा, जो जगत के उत्पत्ति से पहले ही जो लहू बहाया गया हमारे लिए, उस लहू की जय की घोषणा प्रभु इन प्रियों के जीवन में मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। फादर गॉड, मैं धन्यवाद करता हूँ। रेलोबा शबाना मना खराला खोसिके। फादर गॉड, आई स्पीक द विक्ट्री ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस कमला किरकेटा के जीवन में, कंचन दयाल, कंचन मींज, कंदा तिगा, कविता तिगा, क्रेसेंजिया 12, किरण 12, किरण धान, किरण कच्छप, किरण टोपनो, एस कृपा, ललित कुजूर, लिली माँ सरोजनी, लिली अनीता बेक, लिली किरकेटा, लिली मार्था कांडिर, लूसी सोसन मैम, लूसिया सांगा, माधुरी कुल्लू, महिमा कुंगारी, महिमा कुजूर, ममता बारा, मनीषा टेटे, मंजुला बारला, मंजुला टेटे, मंजूरी डुंगडुंग, मनोरिमा टोपो, मरिया धान, मरियम बारा, मरियानुस कुजूर, मार्सा पूर्ति, मार्शल, मार्था एक्का, मार्था लिलियन एक्का, मार्था पूर्ति, मार्था साहू, मेरी कुजूर, मेनू, प्रभा कुजूर, माइकल कुजूर, मिलिसेंट बारला, मीना किरकेटा, मोहिनी पूर्ति, मोनालिसा बारला, मोनिका सुमरुई, मौरिस कुजूर, मुक्ति किरकेटा, नीलम बिलुंग, नीलम कुजूर, नीलम तिर्की, नीलू रश्मि समत, नीमा वंदना लकरा, नीना रंजना तिर्की, नीता मुंडू, नेहा कुजूर, नीमी टोपो, निराला शिरका, निर्मल भेंगरा के परिवार के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर गॉड, निर्मला चंपिया, निर्मला एक्का, निर्मला तिर्की, निशिकांति बागे, नूर बागे, नूतन कुजूर, ओलंपिया किरकेटा, ओलिव मींज, पौला एक्का, पूनम तिर्की, प्रभा होबा, प्रभा किंडो, प्रभात कुल्लू, प्रदीप कुल्लू, प्रफुल कीरो, प्रफुल्लित टोप्पो, प्रफुल प्रकाश, प्रफुल्ला एक्का, प्रसन्नता एक्का, प्रतिमा, प्रभा टोप्पो, प्रवीण खालको, प्रवीणा मिंज, प्रेम रोशन किंडो, प्रेमधानी खेस, प्रेम लता कंडुलना, प्रिशिला पूनम देवी, पूर्णिमा किरकेटा, पुष्पा किरकेटा, रबीना टोपो, राजेश मिंज, रजनी मिंज, रजनी सलोम थितियो, रजनी के रश्मि सोरेंग, रियानी टोपो, रेजिना टोपो, रेणुका एक्का, रीता तिगा, रोनाल्ड रोहित, शबनम रानी, सजीत टेटे, सलोमी एक्का, सलोन मिंज, सलोनी टोपो, संदीप एक्का, संध्या बेग, संध्या मिंज, संध्या सुशीला होरो, संध्या टेटे, संध्या सांगा, सैंडी सांगा, संगीता मिंज, सपना एक्का, सरिता टोपो, सरोज लकरा, सरोजनी थिथियो, सत्याजय किरकेटा, सेबास्टियन टोपो, सीमा बारा, सीमा हंस, सीमा लकरा, सेबास्टियन डुंगडुंग, सेतेंग सोय बारला, शेत कुमार एक्का, सबाना कुजूर, शांति हासा किरकेटा, शांति किरकेटा, ससीलता किरकेटा, सिलवंती पूर्ति, शिल्पा कुजूर, शिल्पा तिग्गा, सिरीन लकरा, सिलवानी कोरा, शोभा एक्का, शोभा जैतून कुजूर, सोनल लकरा, सोनी बाकला, सोनू मदड़, सोबिता टोपनो, सुजिता किंडो, सुजिता टोपो, सुमन एक्का, सुमन किरकेटा, सुमंती टोपनो, सुनैना गगराई, सुनीता कुजूर, सुसारी पूर्ति, सुशीला मिंज, सुशीला तिर्की, सुषमा आइन, सुषमा कुल्लू, सुषमा मुंडू, सुषमा सुरीन, सुषमा टोपो, तेरेसा एक्का, सुशीला तिग्गा, बलसम्मा एक्का, वरुण तिर्की, विजय मिंज, फादर गॉड, रालाबा शाबोरे लखासी नामाना था, और विवेक आइंद के जीवन में फादर गॉड, आई डिक्लेयर एज अ प्रोफेट ऑफ गॉड, लॉर्ड आई डिक्लेयर विक्ट्री ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु के लहू की जय की घोषणा प्रभु इन प्रियों के जीवन में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। फादर गॉड, रालोबे शेबानी माना थारा लाखों से के, उबेरे लेगो शेखाना माना थारा लाखों से के, उबा रालाबो शेखे ने मैंने, by the blood of Jesus, Lord, we dismantle every evil altars and every idols जो हमारे लाइफ को हिंडर कर रहा है, इन प्रियों के जीवन को हिंडर कर रहा है, होली स्पिरिट की सहभागिता की बातों को हिंडर कर रहा है। फादर गॉड, लेट द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक बेटर थिंग्स, फादर गॉड, इन देयर लाइफ, फादर गॉड, आई प्रे, रेलोबा शबाना माना थारा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Glory and honor, Lord, I give to you today in the mighty name of Jesus Christ. Amen.
आमीन। आमीन आमीन। तो आज जैसे हमने वचन की बातों को देखा है, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारा स्पिरिचुअल लड़ाई और संघर्ष का एक ही हथियार, जो आक्रामक हथियार है, वो है आत्मा का तलवार। एंड विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड इवन होली स्पिरिट कैनॉट वर्क, क्योंकि होली स्पिरिट भी जो फंक्शन करता है, काम करता है, वो वचन के जरिए ही काम करता है। तो जब हम वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, चीजों को बदलते हुए देखेंगे। हमने अद्भुत बातों को देखा, जैसे कि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि लाइक गॉड हैज प्रूव्ड कि जब आप वचन की बातों को लेकर प्रार्थना करेंगे, चीजें होती है और प्रभावी तरीके से होती है। प्रभु ही है जो इटर्नल किंग है, प्रभु ही है जो सुप्रीम अथॉरिटी है, और सब कुछ उसी के अधीन है। और हम प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस पृथ्वी पर जब हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एलेबेशे बोनामाना खराला कोसी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के विल और पर्पस की बातों को लेकर खड़े होते हैं, देन हम अद्भुत बातों को होते हुए हम अपने लाइफ में देखते हैं। तो मैं आप सबों को फिर से इनकरेज करना चाह रहा हूं, और इस बात के लिए भी फिर से आह्वान कर रहा हूं। कल भी मैंने लोगों से पूछा था कि कितने लोग अपने पर्सनल लाइफ के लिए एक शेड्यूल टाइम निर्धारित करके प्रार्थना करना प्रारंभ किए हैं, बाइबल पढ़ना प्रारंभ किए हैं। मॉर्निंग प्रेयर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ऑलमोस्ट चिंगारी की तरह, आपके जीवन में एक चिंगारी की बातों को करते हैं। स्पार्क के लिए ये है, लेकिन आपका लाइफ में अगर आप दीपक को या आग को धधकते हुए देखना चाहते हैं, यू हैव टू पर्सनली सिट डाउन इन प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ गेतसेमनी बारी में थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जागकर प्रार्थना नहीं कर सकते? दैट मीन्स अगर आप स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ प्रेयर वो जरूरी है। जब अपने जीवन में इस रीति से अपना समय को आप व्यतीत करना शुरू करेंगे, आप ब्रेक थ्रू देखना शुरू करेंगे, एंड आपको इधर उधर और ताकने की जरूरत नहीं होगी, बट आप अपने लाइफ में विक्टोरियस होंगे, और प्रभु की महिमा के लिए आप अपने आप को काम करते हुए आप अपने आप को देख पाएंगे। तो इस क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों का अंतिम आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में आइए हम जीवित परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, हमारा रक्षक ना तो सोता और ना झपकी लेता है, और हमारी चिंता हमारी रख रखवाली करता है, और हम उनके प्रिय संतान हैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उन्होंने मनुष्यों को बनाया है, और एक एक आत्मा की चिंता करने वाला ईश्वर हमें प्राज्ञा, ज्ञान और विवेक से और पवित्र आत्मा के 7 वरदान से और पवित्र आत्मा के 9 फलों से हमें विभूषित किए हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में, जिस ईश्वर ने हम सबों को सचेत करते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो घड़ी कब आएगा। प्यारे प्रभु यीशु, हम निरे मनुष्य हैं, और तू हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है, सदैव हमारी चिंता करने वाला ईश्वर है, जो हम सबों से कहते हैं मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु कहते हैं हमें निरे मनुष्यों से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति से हमें संघर्ष करना पड़ता है। आइए हम संघर्षरत रहें, सोते जागते उठते बैठते हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे भाई बहनें हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे समाज कलीसिया में बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं, दुनिया में खो जाते हैं, मौज मस्ती का जिंदगी है, बहुत सारे प्रलोभन हैं, और प्रलोभन आना अनिवार्य है। दिन हो या रात हो, देर हो चाहे सवेर हो, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रार्थनाएं प्रलोभन की आना ही है। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और प्रभु यीशु के पवित्र लोहू को लेकर के हम अपने सिर से लेके पांव तक अप्लाई करते हुए यही कहें, प्रभु यीशु के पवित्र लोहू के द्वारा हम शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। और हर हमेशा जब हम प्रभु यीशु के पवित्र लोहू को धारण करते हैं, उसके द्वारा हमें सामर्थ शक्ति मिलती है, और उसके द्वारा हम शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। जिस तरह माता मरियम शैतान के सिर को कुचल दी,
और स्वयं प्रभु यीशु ने हम सबों को आशीर्वाद दिया है। आदम और हेवा के समय ही कि नारी से यही कहा कि तुम उस सांप के सिर को कुचल देगी। आज हमें उस शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार उस समय मिल चुका है, लेकिन बशर्ते कि हमें प्रभु के शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र लोहू को अपने जीवन में हमेशा अप्लाई करने की आवश्यकता है। हमें शुद्ध मन दिल से, हमें पवित्रता के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। आइए हम धन्यवाद देते हुए परम दयालु पिता व परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य और आपके उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन आमीन।